हाय गाइस, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं आज आपको क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाली है, या फिर डिवाइन एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग देने वाले हैं, ये भी हम देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपको ये रीडिंग मैच करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है सारे पॉइंट्स आपको मैच करते हैं। जितने मैच करते हैं उतना ही लेना है, बाकी ये सोचना है कि ये औरों के लिए होगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। Five of Cups, the Lovers, Seven of Wands, the Tower, Two of Pentacles, King of Pentacles, Five of Pentacles, Ace of Pentacles. Oh my God, Pentacles, Pentacles, Pentacles. आप यहाँ पे देखिए, बॉटम ऑफ द डेक अगेन पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है ना, आपके कमाए हुए पैसे पे टावर क्यों आया, ये आपका सबसे बड़ा प्रश्न है, क्वेश्चन है। आपने जो चीज़ें मेहनत से अपनी ज़िंदगी में हासिल की, उस पर किसी की काली नज़र क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, ये तो होना नहीं चाहिए था। ये आप सोचते हैं क्यों हुआ ऐसा। आपके ऊपर, आपके पैसों के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग थी। आपके लाइफ में गोल्डन पीरियड आया, ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया। इस पे टावर क्यों गिरा आया और किसने गिराया, और ऐसा हुआ क्यों? आपको इस सवाल का जवाब चाहिए। आपके जीवन में धन की आवक रुक क्यों गई, आपका बिजनेस क्यों डाउन हुआ, आपका जॉब करियर आपके मनपसंद का नहीं था, वो जॉब छोड़ना पड़ा या करियर छोड़ना पड़ा, कुछ भी ये ऐसी चीज़ें हो सकती है। गुरु की कृपा आपकी रक्षा कर रही थी तो टावर क्यों आया, आपका सबसे बड़ा सवाल ये है। कहीं तो आप बहुत बड़े टावर मोमेंट से गुजरे हैं, बहुत बड़ा झटका आपको लगा है, अच्छे खासे बनते हुए काम बिगड़े हैं, पास्ट में ये चीज़ें हुई हैं। इसका नतीजा यह है, कोई ऐसे इंसान था जिसने आपके ऊपर स्पेल किया था, रिवर्स स्पेल। नहीं, रिवर्स स्पेल नहीं कहेंगे इसको। इस इंसान ने कोई ऐसा स्पेल आपके ऊपर किया था जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा था, आपको जगलिंग करा रहा था, आपकी लव लाइफ में दूरियां आ गई, आपको कोई ऐसा इंसान झटका दे के गया, छोड़ के गया, आपका दिल तोड़ के गया, जिसके ऊपर 100% आप भरोसा कर रहे थे। मेहनत से कमाए हुए पैसों पे टावर भी आया। बहुत मेहनत, आप बहुत मेहनती इंसान हो सकते हैं। आपको यही सवाल है, इतना मेहनत करके आपने जो पैसा जमा किया उस पर टावर क्यों आया,
आपका गुड लक क्यों रूठा? इसी इंसान के कोई एक इंसान आपके जीवन में ऐसा है जिसकी वजह से आप बीमार भी पड़े हैं, जिसकी वजह से छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो सकता है आपका हुआ हो, जहाँ पे आप एक पॉवर्टी की ज़िंदगी आपने कुछ समय तक ज़रूर जी है, जहाँ आपका पैसा रुक गया या पैसा बर्बाद हो गया, ऐसा भी हो सकता है। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल भी आपके पीछे पड़ गए होंगे जिससे आपके काफ़ी लड़ाई झगड़े चले। किसी किसी के लिए यह है कि कोर्ट केस भी हो सकता है, सबके लिए नहीं है। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसने ये सारी चीज़ें आपके जीवन में करने की कोशिश की, आपको दुख तकलीफ़ों में डालने की कोशिश की। उसके जीवन में कुछ तो उल्टा जा रहा है, किसी की बद्दुआएं उसी का सब कुछ छीनने पे लगी हैं। बड़े बड़े कांड हो रहे हैं किसी के जीवन में। तो लेकिन आप फिर भी संभल गए, बहुत कुछ आपके साथ हुआ लेकिन आप फिर से उठ के खड़े हो गए, क्योंकि बहुत मेहनती इंसान है। मेहनत पे भरोसा रखने वाले अपने बाजुओं पे भरोसा रखते हैं। विश्वास और भरोसा आपका जीत गया। किसी ने कितनी भी आपके साथ साजिशें चली हैं, चालें चली हैं, लेकिन आप फिर भी कामयाब हुए हैं, क्योंकि आपने किसी को बदले की भावना में नहीं रखा, ना आपने किसी के बदले की भावना का जवाब दिया है। आपने सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया है। गरीब है तो है, छानबीन नहीं की किसने गरीब, क्यों मैं गरीब बन गया, किसने मेरे जीवन में ऐसी उथल पुथल की, आपने ये कुछ नहीं देखा। आपने टोटल डिवाइन को सरेंडर कर दिया। जो कुछ भी है आप जानो। आप दुखी रहे बहुत लंबे समय तक, लेकिन अभी दुखी रहने का किसी और का समय आ गया। कुछ तो उल्टा जा रहा है, किसी की बद्दुआएं उसी का सब कुछ छीनने पे लगी हैं। कि जिसने भी आपको बद्दुआएं भेजी थी वो बद्दुआएं उसी के ऊपर उल्टी जा रही हैं और उसका सब कुछ छीना जा रहा है। ना इस इंसान का रिलेशनशिप बचा, ना इस इंसान की मेहनत से कमाया हुआ पैसा बच रहा है। सब कुछ हॉस्पिटल्स में जा रहा है, या तो बीमारियों में जा रहा है, या तो कोई गंदी लत इन्हें लगी है, वहाँ पे सारे पैसे जा रहे हैं। पैसे की जगलिंग, रहते हुए भी जगलिंग चल रही है। तो आपको बद्दुआएं जो भेजी गई थी वो इन्हीं के ऊपर पलट पलट के जा रही। कुछ तो ये इंसान सोच रहा है, कुछ तो इसके लाइफ में उल्टा जा रहा है, कुछ तो उल्टा जा रहा है। किसी की बद्दुआएं उसी का सब कुछ छीनने पे लगी हैं। इनसे इनका पैसा छीन लिया गया है, इनसे इनका करियर हो सकता है छीन लिया गया हो, इनसे ताकत छीन ली गई हो, इनसे इनकी खुशियाँ छीन ली गई हैं, इन्हें जगलिंग में डाल दिया गया है और इनका गुड लक छीन लिया गया है। इतनी चीज़ें इनके साथ हुई हैं, बड़े बड़े कांड इनके जीवन में हो रहे हैं और ये बिलीव नहीं कर पा रहे कि ये खुद को इतना बड़ा महान समझते थे कि इनसे बड़ा महान तो दुनिया में कोई है ही नहीं। वो इंसान आज ज़मीन पे पड़ा है, ये कैसे संभव है, किसी को यकीन ही नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पे दुखी है, किसी की बद्दुआएं उसी को लग रही हैं। बड़े बड़े कांड हो रहे हैं इनके जीवन में। आपके तरफ जो बद्दुआएं इस इंसान ने भेजी थी, आज इसकी ज़िंदगी पूरी तरह हेल बन रही है। इसी के जीवन से सारी चीज़ें छीनी जा रही हैं। जो ये इसकी मनसा थी आपका सब कुछ छीन लेने का, आपको बेघर कर देने का, ऐसे वीराने में आपको ले जाकर छोड़ देने का। सारे रिलेशन टूटे हुए रहे, कोई आपके साथ जुड़े ना, हर कोई इंसान आपको एक गलत नज़र से देखे, कहीं भी किसी रिलेशन में आपका प्यार ना रहे। किसी ने ये चीज़ें की थी, लेकिन अब वही इंसान बद्दुआओं की चपेट में आ चुका है, जगलिंग कर रहा है। वही इंसान जगलिंग कर रहा है, उसी की बद्दुआएं उसका सब कुछ छीन रही हैं। लेकिन इसे ये पता चल रहा है कुछ तो उल्टा हो रहा है, यानी कि जो ये आपके लिए चाहता था वो इसी की तरफ पलट के जा रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। इसकी जो इसे दुआएं मिली थी ना, गुरु बृहस्पति की इसके ऊपर बहुत बड़ी छत्र छाया थी, बहुत ही ब्लेसिंग थी। वहाँ भी गुरु ने अपना हाथ इसके सर से खींच लिया, अपना आशीर्वाद छीन लिया, क्योंकि ये इंसान इसी के काबिल है। गुरु की ब्लेसिंग भी छिन गई है। इसके लाइफ में गोल्डन पीरियड ईश्वर देना चाहते थे, पर इसकी हरकतों से उन्होंने उसे भी रोक दिया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी क्रिएटिविटी खुल के बाहर आ रही है, लोग देख रहे हैं आप कितना नेम फेम आपका बढ़ने वाला है।
बहुत कुछ अच्छा क्रिएटिव आप कर रहे हैं, जिसे लोगों की सराहना आपको मिल रही है। आप यहाँ पे धन की देवी बनती हुई नज़र आ रही हैं। ये गुड लक किसी इंसान से छीन के आपकी तरफ लाया जा रहा है। जिस इंसान ने आपको बद्दुआएं दी, आपका बहुत कुछ छीना, अब उसका सब कुछ छीन छीन के यूनिवर्स आपकी तरफ लेके आते हुए नज़र आ रहे हैं। यही उसका कर्मा है, यही उसके लिए जस्टिस पास हुआ है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास पैसे की कमी नहीं रहने वाले। आपके सर पे क्राउन है, आप रानी हैं जन्मजात। एक रानी की एनर्जी में डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी हो सकती है। बहुत ज़्यादा आप अपने इस समय पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे हैं, पैसों पे ध्यान दे रहे हैं। आप किसी ऐसे इंसान पे ध्यान नहीं दे रहे जिससे आपको बहुत सारी तकलीफ़ें मिली हैं। अभी आप किसी रिलेशनशिप से बहुत दूर हैं, बिल्कुल भी किसी रिलेशन को आप एंटरटेन नहीं करें। यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत अच्छी यहाँ पे मुझे दिख रही है। बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन पावर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी पूरी हो रही है। आपका रूट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट मुझे दिख रहा है। इस रूट चक्र के एक्टिव होने के कारण आपके जीवन में धन की, आपके जीवन में संपन्नता आ रही है। आपके जीवन में ढेर सारी संपन्नता आती हुई मुझे दिख रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप आ चुके हैं। धन का अभाव खत्म हो चुका है। आपकी क्रिएटिविटी ही आपके लिए कामयाबी बन रही है और यही कामयाबी एक दिन बहुत ज़्यादा शाइन करने वाली है। दुश्मनों की बद्दुआं उन्हीं को लग रही हैं और वो आपको कामयाब होता हुआ देख रहे हैं या देखेंगे। जजमेंट, आप जो कुछ हारे हैं वो सब आपके पाले में आने वाला है। जो कुछ आप हार गए हैं, यानी जो कुछ आपसे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकता है आपकी बर्बाद हो गई हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपसे छिन गई हूँ, वो सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों में जजमेंट आ रहा है। और जिसने भी ये किया है उसके जीवन में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट मुझे दिख रहा है। इस टावर मूवमेंट को संभाल पाना सबके बस की बात नहीं है, संभलेगा ही नहीं। ये बहुत बड़ा न्याय यहाँ पे आ रहा है। ओह माय गॉड, कुछ छुपी हुई चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब आप सेलिब्रेशन कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, उसी सेलिब्रेशन के बीच में उसी समय कोई ना कोई ऐसी हिडन चीज़ जो आपको नहीं पता है, कुछ छुपी हुई चीज़ आपके लाइफ में उजागर हो सकती है, जहां आपको थोड़ा झटका तो लग सकता है। लेकिन आप डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी में, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। चाहे जो हो जाए, आप अपने सेलिब्रेशन को बंद नहीं करने वाले। चाहे कोई रिश्ता चला जाए, चाहे कोई रिश्ता चला आए, चाहे कोई इंसान आपके लाइफ से चला जाए, कितने भी पहाड़ टूट जाएं, कितने भी टावर गिर जाएं, आप अपनी सेलिब्रेशन बंद नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता है जब मैं मर ही रहा हूँ या मर ही रही हूँ तो ज़रा ढंग से जी तो लूँ, ये आपका स्लोगन है इस समय। और आपको पता है सब कुछ जब जा ही रहा है तो क्यों ना जी लूँ इस पल को, पता नहीं अगला पल आएगा नहीं आएगा, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। और अब कोई आता है, कोई जाता है, कोई आए जाए, कुछ भी करे, आपसे कोई फ़र्क नहीं आपको पड़ता है। आप अपने कोई दोस्त के साथ यहाँ पे सेलिब्रेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ज़िंदगी में आपके बहुत सारा यहाँ पे मुझे चीज़ें अब ये अच्छी होती दिख रही है, लेकिन अभी कुछ समय पहले तक आपके लाइफ में बहुत कुछ ख़राब चल रहा था, तभी भी आप 3 ऑफ कप्स के एनर्जी में ही थे। और अब आपके जीवन में यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप आ रहे हैं, क्योंकि जजमेंट के तहत आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है। तब भी आप सेलिब्रेशन के ही मूड में हैं। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कब आप रोडपति थे, कब आप करोड़पति हैं। रोड पे थे तो भी आपकी एनर्जी ऐसी ही थी, करोड़ों में अगर आप आ जाते हैं, ईश्वर आपको करोड़ों दे देते हैं, तो भी आपकी एनर्जी ऐसी ही रहेगी। इसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली है। किसी इंसान का आपको कच्चा चिट्ठा बहुत जल्दी सामने खुलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी आंखों के सामने आ सकती हैं जो काफ़ी पेनफुल भी हो सकती हैं। कोई ब्लैक जो आप कभी देखना नहीं चाहते, कभी सुनना नहीं चाहते, वो चीज़ें भी आपके लाइफ में आपके सामने आ सकती है। और जब ये चीज़ें आपके सामने आएंगी ना, तब एक ऐसा मोड़ आने वाला है आपके लाइफ में कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। आपके लाइफ में जो भी पनौती इस समय लगी हुई ना, सारी पनौती हट जाएगी। ये किसी इंसान की वजह से है।
जो आपकी ज़िंदगी से मुझे जाता हुआ नज़र आ रहा है, कोई न्यू पर्सन की एंट्री मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में। कोई ना कोई हिडन है कुछ जो यूनिवर्स अभी रिवील नहीं करना चाहते हैं, कुछ हिडन है जो बहुत जल्दी आपके सामने खुलने वाला है। और जब ये हिडन चीज़ आपके सामने आएगी ना, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तब भी आप 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहेंगे, सेलिब्रेशन के मूड में। अगर कुछ बुरा भी आता है, कि मुझे ज़्यादातर तो खुशी ही चीज़ जो छिपी हुई है वो आपकी खुशी है। कोई ना कोई आपको पॉजिटिव संदेश मिल सकता है जहाँ पे आप बहुत सारा सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन सपोज़ अगर जो चीज़ छुपी है, अगर ये टावर मोमेंट है आपकी लाइफ में, तो भी आप इसी एनर्जी में रहेंगे, 3 ऑफ कप्स, क्योंकि आप अपना आखिरी दिन, अंतिम दिन सोच के इस दुनिया में जी रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि आप जितना मर मर के जिए हैं, तो अभी जो ज़िंदगी बाकी है, पता नहीं मरना या जीना है, तो आपने यही ठाना इससे अच्छा जी लो। सारी खुशियाँ इसी समय आप अपने हासिल करना चाहते हैं, सारी जगलिंग से बाहर निकल रहे हैं। मैंने कहा ना, जो आपको सर्व नहीं करते, जो आपको डिज़र्व नहीं करते, ऐसे लोग आपके जीवन से बाहर किए जा रहे हैं, निकाले जाएंगे यूनिवर्स के द्वारा। जिन लोगों के कारण आपने बहुत परेशानियां भुगती हैं, ऐसे लोग आपके जीवन से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी आपकी एनर्जी में नहीं ठहरने पाएंगे, यूनिवर्स इन्हें ठहरने भी नहीं देगा। और अगर आप यहाँ पे जगल कर रहे हैं ना, अपने जीवन में बहुत जगलिंग में है, तो भी आपको इतना फ़र्क मुझे नहीं पड़ रहा। आपकी एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशन में, डेथ बिल्कुल एकदम सब कुछ निकल के आ गया। आपके जीवन से जितनी भी ऑब्स्टिकल, परेशानियाँ, सेपरेशन, दुख, हिडन चीज़ें, जिनको खो देने का डर या कुछ उजागर हो जाने का डर आपके मन में था, उन सब की डेथ होती हुई नज़र आ रही। सारी कठिन परिस्थितियों की डेथ, एक न्यू रीबर्थ आपके जीवन में, आपका नया जन्म हुआ है, जो अब लोगों को दिखने वाला है कि आप एक ऐसे इंसान, ऐसे शख्स बन गए हो जिसे पढ़ पाना, जिसे पढ़ के और उस पर अपनी मनमत चलाना, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। यहाँ पे बहुत मुश्किल है किसी के लिए। पास्ट था, लेकिन प्रेजेंट तो आपका कुछ और ही है। लोग आपको एक अलग तरीके से देख रहे हैं कि आप क्या से क्या हो गए हो। देखने वाले उसी अंदाज में देख रहे हैं, पर आपका अंदाज बदल चुका है। शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस है, तभी तो मैं कह रही थी ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है। आपने एक तरह से अपने लाइफ के शिव शक्ति, यिन एंड यांग एनर्जी आपकी बैलेंस हुई है। आप, ये मेडिटेशन का कमाल है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं या मंत्रा चैंट करते हैं या ईश्वर को बहुत याद करते हैं, तो आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे बैलेंस होते हुए नज़र आ रही है। यिन एंड यांग एनर्जी, शिव शक्ति की ऊर्जा, आपके एवरी मोमेंट पे शिव शक्ति की एनर्जी मुझे दिख रही है। शिव भक्त हो सकते हैं आप। एंजल्स की ढेर सारी ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। एवरी सेकेंड एंजल्स आपको वॉच कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेके चल रहे हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंसान आप हो सकते हैं, और ये चीज़ें किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही। कोई आपको गले में पट्टा डाल के नचाना चाहता था, लेकिन अब आपकी एनर्जी ऐसी है कि वो इंसान गले में पट्टा डाल के आपके आगे पीछे नाच सकता है, लेकिन आप नहीं नाच सकते। उसकी मनसा कभी पूरी नहीं होगी। तो यहाँ पे कुछ तो उल्टा जा रहा है, किसी की बद्दुआएं उसी का सब कुछ छीनने पे लगी हैं। बड़े बड़े कांड हो रहे हैं उसके जीवन में, है ना। सब कुछ जो भी बद्दुआएं उसने आपके लिए भेजी थी, सब कुछ रिवर्स होके उसी की तरफ जा रहा है, और आप उसी की ज़िंदगी यहाँ पे चौपट होती हुई नज़र आ रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 5 नंबर, 13 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 16 नंबर, 20 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर। तो यहाँ पे 7 की एनर्जी है, 2 की भी एनर्जी है। आप दोनों देख लीजिएगा, 222, 2222 या फिर 777, 7777 अगर आपको दिख रहे हैं तो ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं।
आप गूगल करेंगे, वैसे तो ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, आप गूगल करेंगे आपको फुल डिटेल मिल जाएगी। और अब हम देखेंगे यहाँ पे कि कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, सेवेंथ मंथ, फिफ्थ मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अब एज देख लेते हैं, यहाँ पे 35, 36, 37 लगातार हैं, 42, 44, 45, 51, 52, 56, 60, 61 ये एज यहाँ पे निकल के आ रही है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 2, 12, 22, 23, 29 और यहाँ पे 11, 1, 17, 16, 18, 19 ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स क्या है। तो नेम इनिशियल्स से पहले आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स के लिए? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी आई है। यहाँ पे आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो चुकी है, इसलिए अब आपको कोई उल्टा नहीं लटका सकता। चाहे कितने भी स्पेल कर ले, चाहे जितने भी नेगेटिविटी आपको भेज ले, आपको कोई यहाँ पे अब किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं पहुँचा सकता, आपको हैंग नहीं कर सकता। पहले आप लो वाइब्रेशन में थे तो फट से हैंग हो जाते थे, लेकिन अभी ये चीज़ें संभव नहीं है। जो हैंग करने की कोशिश करेगा या करेगी, उसके लाइफ में ये सिचुएशंस रिवर्स टू सेंडर होने वाली है। कोई बहुत मुसीबत में फंसने वाला है अगर कोई आपके साथ गलत करता है। यहाँ पे देख लेते हैं कि अब हम यहाँ पे देखेंगे नेम इनिशियल्स। सबसे पहले है यहाँ पे CALTKSPRJYADGH। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।